वेल गाइस, तो आज के वीडियो में हम एक इंक्रेट फाइनेंस एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम लोन लेके भी लाइव प्रूफ दिखाएंगे और इस एप्लीकेशन का कंप्लीट रिव्यू भी देंगे कि यहाँ पर आपको लोन लेनी चाहिए या नहीं। दरअसल ये एप्लीकेशन एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर आप पूरे 5 लाख रुपए तक के लोन ले सकते हो। दरअसल यहाँ पर आपको 2 तरह के लोन देखने को मिलेगी। अगर आपके पास इनकम प्रूफ है कोई तो आपको बड़ी अमाउंट की लोन मिल जाएगी, लेकिन अगर आपके पास कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं है तो आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर भी विदाउट इनकम प्रूफ भी लोन मिल जाएगी। तो ये दोनों लोन कैसे मिलेगी उसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों कुछ दिक्कत भी आ रही है इस एप्लीकेशन को लेकर, तो क्या इस एप्लीकेशन से आपको लोन लेनी चाहिए या नहीं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप भी इंक्रेट फाइनेंस एप्लीकेशन से लोन लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। इस वीडियो में आपको जरूर हेल्प मिलने वाली है। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इंक्रेट फाइनेंस एप्लीकेशन की बात करेंगे। इस एप्लीकेशन की सबसे पहले हम रेटिंग की बात करें तो 4.2 की रेटिंग है और 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। और इसके हम डिटेल में देखें तो यहाँ पर दोस्तों आप 10 लाख रुपए के लोन मात्र 15 मिनट के अंदर ले सकते हो, जिसमें फ्री में आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, अपनी लोन को रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकते हो, 100% ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा। और यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी वो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी के थ्रू ही मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको डेडिकेटेड सपोर्ट मिल जाएगा और ईएमआई रिमाइंडर और शेड्यूल भी आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि इस एप्लीकेशन का आपको सूझ क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन में 5 मिनट के अंदर अप्रूवल मिल जाता है, 100% ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा, कोई भी कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट नहीं है, मिनिमम 13.99% से इंटरेस्ट स्टार्ट होता है, 6 महीने से लेकर 60 महीने का टेन्योर मिल जाता है और सिंपली इमीडिएट करके अपना ईएमआई को डेबिट करवा सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी उम्र 21 ईयर से लेकर 55 ईयर के बीच होनी चाहिए। आप एक सैलरी पर्सन हो तो आपकी इनकम 15,000 रुपया होनी चाहिए, या आप एक बिजनेसमैन या सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में हो तो आपकी इनकम 25,000 रुपया होनी चाहिए। साथ में आपको ITR एंड GST डॉक्यूमेंट वगैरह भी देना होगा। और आपका क्रेडिट स्कोर दोस्तों यहाँ पर मैटर करेगा, 700 प्लस आपका क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। बाकी नीचे आओगे तो इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट वगैरह भी मिल जाएगा। अगर इस एप्लीकेशन में कोई भी क्वेरी आती है तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस समझाते हैं। और यहाँ पर आपको बताते हैं कि इस एप्लीकेशन से आपको लोन लेनी चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने पहले लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर 2 लैंग्वेज आएगी तो हम यहाँ पर इंग्लिश चूज रखते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। तो हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगी तो यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर एंटर करना है और सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर ऑटो में ही ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें सिंपली वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो हमें अब एक पिन सेट करना होगा। दोबारा से जब भी हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यही पिन से हमें वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर हमें 2 बार पिन एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमसे परमिशन पूछी जाएगी तो यहाँ पर इस बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो हमारे सामने आएगा कुछ इस तरीके से इंटरफेस। अब यहाँ पर दोस्तों हमें एलिजिबिलिटी चेक करवानी है तो उसके लिए यहाँ पर हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। ऊपर यहाँ पर आप देखोगे तो 3 स्टेप बताए हुए हैं एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, जिसमें से हमारा लॉगिन यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर हमें बेसिक डिटेल कुछ देनी है और हमारे लिए जो भी ऑफर होगी वो निकल के आ जाएगी। तो बेसिक डिटेल में एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमसे डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी। यहाँ पर हमारा जेंडर चूज करना है, यहाँ पर करंट रेसिडेंट पिन कोड नंबर एंटर करना है और यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे हमें 2 बॉक्स दिखेगी, दोनों बॉक्स पर टिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो हमारी सारी डिटेल कंफर्मेशन के लिए आ जाएगी, उसे हमें एक बार अच्छे से देख लेना है। और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा यस प्रोसीड, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमसे कुछ और डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें हमारा मैरिटल स्टेटस हमें देना है कि हम सिंगल है या मैरिड है। उसके बाद करंट रेसिडेंट टाइप हमें चूज करना है कि हमारे पास खुद का घर है, PG में रहते हैं, पेरेंट्स के साथ रहते हैं, इनमें जो भी हो यहाँ पर आप चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपकी पर्सनल ईमेल ID देनी है और लोन का पर्पस चूज करना है कि क्यों आप लोन लेना चाहते हो। यहाँ पर आप पर्पस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे पर्पस आ जाएंगे, इनमें से कोई भी पर्पस के लिए आप यहाँ पर लोन ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये सारी डिटेल फिल करने के बाद सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो अब हमसे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछी जाएगी। अब एम्प्लॉयमेंट डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमें चूज करना है कि हम सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉय है या अदर है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि आप अदर यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, आप यहाँ पर सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉय में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी भी चूज करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाएगी जिसमें बताया गया है कि आपके बिजनेस की सारी डिटेल आपके पैन कार्ड के साथ लिंक होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ से लोन ले सकोगे। तो अगर आपके पैन कार्ड में बिजनेस की सारी डिटेल लिंक है तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में लोन ले सकते हो, जिसमें आपका ITR GST वगैरह भी आपको देना पड़ सकता है।
ठीक है, तो आज हम जिस भाई का लोन अप्लाई कर रहे हैं वो एक सैलिड पर्सन है, तो यहाँ पर हम सैलिड पर्सन चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारी मंथली इनकम पूछी जाएगी और यहाँ पर हमारा कंपनी का नाम पूछा जाएगा। तो वो दोनों भी यहाँ पर हम एंटर कर लेते हैं और प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारे सामने सारी डिटेल आ जाएगी कंफर्मेशन के लिए, जो हमने पीछे फिल की थी वो यहाँ पर हमें कंफर्म कर लेना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा यस प्रोसीड, उस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे यस प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो अब हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक होगा और अब हमें यहाँ पर तुरंत ही बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर है तो कितनी लोन के लिए यहाँ पर हम एलिजिबल है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। आज हम जिस भाई का लोन अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर पूरे 3 लाख रुपए तक के लोन के लिए एलिजिबल है। ये भाई यहाँ पर 10,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए के लोन में से कोई भी अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकता है। तो अगर इस भाई ये 3 लाख रुपए के लोन लेते हैं तो इसे प्रोसेसिंग होने में 2 दिन का टाइम लगेगा, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बताया है। और 2.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाएगा। उसे अगर हम ईयरली काउंट करें तो ऑलमोस्ट 30% तक इंटरेस्ट यहाँ पर इसको देना होगा और हर मंथ यहाँ पर 12,434 रुपया EMI पे करना होगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये लोन मिलने वाली है। अब एक और मैं बात बताता हूँ, यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो हम इसके होम पेज में आ जाएंगे। अब दोस्तों अगर हम पहली लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें आइडेंटिटी वेरीफाई करना होगा, अभी वो बाकी है और उसको प्रोसेस होने में 2 दिन का टाइम लगेगा। लेकिन उसके नीचे यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपको अर्जेंट लोन की जरूरत है तो आपको यहाँ पर 50,000 रुपये की लोन मिलेगी, जिसमें 1 दिन के अंदर ही आपकी ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। और ये जो लोन है वो विदाउट इनकम प्रूफ ही हमें मिल जाएगी, इसमें कोई भी इनकम प्रूफ हमें नहीं देना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पर दोस्तों दोनों लोन का कंपेयर करेंगे और इसका फाइनल कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे कि क्या सही में यहाँ से आपको लोन लेनी चाहिए या नहीं। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम एक काम करते हैं, पहली लोन वाले ऑप्शन पर ही चलते हैं। तो यहाँ पर नीचे बीच में एक ऑप्शन मिलेगा माई लोन, उस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर इंस्टेंट पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों हमें आगे क्या क्या स्टेप कंप्लीट करना होगा उसकी जानकारी बताई हुई है। तो यहाँ पर बताया गया कि पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद आपके लिए फाइनल ऑफर निकल के आएगी, उसके बाद आपको EMI प्लान सेटअप करना होगा, उसके बाद ई-साइन एग्रीमेंट करना होगा और उसके बाद आपकी सारी डिटेल अंडर वेरिफिकेशन के लिए चाहिए। उसमें आपको 2 दिन का टाइम लगेगा। अगर आपकी डिटेल वेरीफाई हो जाती है तो 2 दिन के बाद आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये प्रोसेस रहने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अभी हमें इनकम को वेरीफाई भी करवाना होगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों इस दोनों लोन का कंपेयर करके आपको दिखाता हूँ, ये दोनों लोन का चार्ज दिखाता हूँ कि अगर यहाँ से हम लोन लेते हैं तो हमें कितना कितना चार्ज पे करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो ऊपर 3 लाख रुपए की लोन है। अगर हम यहाँ से 3 लाख रुपए की लोन लेते हैं तो उस पर 29.99% इंटरेस्ट लगाया जाएगा, 36 महीने का टेन्योर मिलेगा और 5% प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी। और इस लोन को प्रोसेस होने में पूरा 2 दिन का टाइम लगेगा। लेकिन अगर हमें अर्जेंट में लोन की जरूरत है तो हम यहाँ पर एक 50,000 वाली लोन ले सकते हैं। उसमें 39% इंटरेस्ट लगाया जाएगा, 12 महीने का टेन्योर मिलेगा और 5% तक प्रोसेसिंग फीस इसमें भी लगाई जाएगी। और ये लोन आपको तुरंत मिल जाएगी, यानी कि 1 दिन के अंदर मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर दोस्तों आप देखो, अगर आप पहली वाली लोन यानी कि 3 लाख वाली लोन लेने जाओगे तो वहाँ पर आपको इनकम का प्रूफ देना होगा। अब इनकम के प्रूफ में यहाँ पर आपसे बैंक स्टेटमेंट भी पूछेगा और आपका क्रेडिट स्कोर अगर खराब होगा तो हो सकता है आपसे सैलरी प्रूफ वगैरह भी पूछ सकता है। तो आपको यहाँ पर पहले तो इनकम वेरीफाई करनी होगी। अगर आपकी इनकम वेरीफाई हो जाती है तो आपको यहाँ पर ये लोन मिलेगी 2 दिन के बाद, लेकिन उस पर भी 30% तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो अगर आपके पास 15,000 रुपया इनकम आती है तो आप 30% इंटरेस्ट पर लोन क्यों ले रहे हो, पहली बात तो ये है। और अगर आपको अर्जेंट में लोन की जरूरत है तो आप बुरा फंस जाओगे, क्योंकि अर्जेंट में आपको 50,000 रुपये की लोन तो मिल जाएगी लेकिन इस पर इंटरेस्ट 39% लगाया जाएगा, यानी कि बहुत ही हाई इंटरेस्ट पर यहाँ पर ये लोन मिल रही है। और उस पर 12 महीने का टेन्योर मिलेगा और 5% तक प्रोसेसिंग फीस भी देनी पड़ेगी। यानी कि कुल मिला के बात करें तो इन्होंने एक लूटने का धंधा चालू किया है। पहली कम इंटरेस्ट पर आपको लोन दिखाता है और बताता है कि इस लोन को आप लेना चाहते हो तो 2 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको इमरजेंसी है तो आप ये वाली लोन ले सकते हो, लेकिन उस पर आपको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना होगा। तो कुल मिला के ये लोगों ने एक लूटने का धंधा चालू किया है। तो मैं तो इस एप्लीकेशन को आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप एक सॉलिड पर्सन हो और आपकी इनकम रेगुलर आती है आपके बैंक अकाउंट में तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसी एप्लीकेशन की तरफ मत आइए। उससे अच्छा तो आप बैंक से लोन ले लो, आपको आसानी से वहाँ से लोन मिल जाएगी। और वहाँ से लोन लेने में बहुत ही फ़ायदा है। एक तो आपकी लोन सिक्योर रहेगी, कम इंटरेस्ट रहेगा, कम प्रोसेसिंग फीस रहेगी। तो बैंक से अगर लोन मिले तो वहाँ से ही फ़ायदा है। अगर आपको बैंक से लोन ना मिले तो कोई अच्छी एप्लीकेशन की तरफ जाओ, जहाँ पर अगर आप सॉलिड पर्सन चूज़ करोगे ना तो वहाँ पर बहुत ही कम इंटरेस्ट पर लोन मिल जाएगी और इससे भी बड़ी अमाउंट की और आसानी से लोन मिल जाएगी।
तो मैं दोस्तों इस एप्लीकेशन को रिकमेंड नहीं करूंगा। मुझे एक प्रोसेस बताना था कि एप्लीकेशन काम कैसे करती है और यहाँ पर फीस एंड चार्ज कितना कितना लगाया जाता है। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों ये एप्लीकेशन बिल्कुल सही नहीं है। आप क्या सोचते हो इस एप्लीकेशन के बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।